अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी बादा व अला आलिहि वस्हाबी अजमाइन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिग़नी वलो आया। सबसे पहले तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है क्योंकि तमाम आलमों के रब है, और तमाम दरूद व सलाम नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिनको अल्लाह ने तमाम कायनात के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। मेरा नाम फ़हीम इकबाल है और आज का जो उन्वान है वो है सेहत। सेहत एक बहुत बड़ी नेमत, और इस उन्वान के ज़िम्मन में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नबवी तालीमात वबा के दौरान, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी प्रॉफिटिक टीचिंग्स एट द टाइम और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक। तो सबसे पहले मैं आपको शुरुआत में अलिफ मीडिया नेटवर्क के नाजरीन का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप पढ़ेंगे कुरान, जैसे कुरान खोलेंगे, कुरान के सबसे पहले सूरे की सबसे पहली आयत में सबसे पहला जो लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया वो है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? आखिर वजह क्या है? वैसे तो बहुत सारे अल्फाज थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला शुरुआत कर सकते थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले जो आयत में अल्लाह ने शुरुआत की अल्हम्द के साथ, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। आइए इसको समझने के लिए चंद चीज़ें समझकर हम वापस इस लफ्ज़ की तरफ आते हैं। अल्लाह की तरफ से हम और आप इंसानों की तरफ बहुत सारे नेमतों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दे रखा है। अगर हम तकसीम करें, बहुत सारी नेमतें हैं, लेकिन समझने के लिए, आसान करने के लिए मैंने इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया, यानी कैटेगराइज किया। सबसे पहले जिस्म के ज़िम्मन में तमाम नेमतें, दूसरी रिश्तेदारों के शक्ल में वो तमाम नेमतें, तीसरी चीज़ों की शक्ल में। तो आइए इन 3 तकसीम को हम समझते हैं, वापस उस लफ्ज़ की तरफ आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे मैंने अपनी तकरीर की शुरुआत की। सबसे पहले जो तकसीम है वो है जिस्म के ज़िम्मन में। समझने के लिए जुमला काफ़ी है कि ज़िंदा और मुर्दा इंसान, जो इंसान मर चुका है वो अब कुछ नहीं कर सकता, ना ही वो खा सकता है, नहीं पी सकता है, ना कुछ काम कर सकता, ना किसी से मुलाकात कर सकता, बस वो मर चुका है। तो इसके मुकाबले में जो ज़िंदा है, यानी जिस्मानी जो ज़िंदा इंसान है, रूहानी ज़िंदा इंसान है, इसका मतलब अल्लाह की तरफ से ये बहुत बड़ी नेमत है। अब आइए जिस्म के ज़िम्मन में जो बहुत सारी नेमतों में से चंद नेमतें आपके सामने रखता हूं ताकि वो अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ समझ में आ जाए। सबसे पहले अगर हम सर से शुरुआत करें या चेहरे से शुरुआत करें तो अल्लाह की तरफ से ये एक आँख एक बहुत बड़ी नेमत है। आज साइंस तरक्की करने के बाद ये बात जो है पता चलती है कि जैसे ही हम कोई चीज़ को देखते हैं, हमारी जो आँख है उससे टकराती है और हमको उसके बाद फिर कलर्स नज़र आते हैं, यानी एक आँख वाले इंसान के लिए ये बहुत बड़ी नेमत है। और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जितने रंग हम अतराफ़ या अतनाफ़ देखते हैं ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, जाके हम इन कलर को पहचानें, इन रंगों को पहचानें, और ताकि हम अल्लाह को इसके ज़रिए से जान सकें। इसी तरीके से आज साइंस तरक्की करके बात कहती है, जब आँख से हम कोई चीज़ को देखते हैं, मिसाल के तौर पर कोई इंसान अगर आ रहा है हमारे करीब में, कोई इंसान हमको नज़र आता है, तो साइंस बतलाती है जैसे कोई चीज़ को हम देखते हैं, जो पहली नज़र जो चीज़ हमको जो आती है वो सर नीचे और पाँव ऊपर, लेकिन आप कहते हैं ना बिल्कुल फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में, बिल्कुल कुछ लम्हात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा सिस्टम बनाया है दिमाग में, ब्रेन में, कि आँख फिर जैसे सर की जगह पे सर दिखाती है और पाँव की जगह पे पाँव दिखाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से अगर हम अपने जिस्म में जो है अगर दिल की बात करें, जैसा कि इंसान के जिस्म में दिल की बड़ी अहमियत है, दिल की अहमियत इस दुनिया और आखिरत दोनों में भी है। अब आइए दिल के ज़िम्मन में चंद अहम बातें हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़, एक इंसान का जो दिल है वो धड़कता है, 1 मिनट में लगभग 60 से लेकर 100 मरतबा तक धड़कता है। ये एक एवरेज जो है इसका जो है हार्ट बीट जिसको कहा जाता है। अगर उससे कम हो जाए या उससे ज़्यादा स्पीड हो जाए तो फिर बीमारियों का शिकार वो हो सकता है, लो बीपी जिसको कहा जाता है, या फिर जो है हाई बीपी का शिकार हो सकता है, या अलग अलग जो बीमारियां मुब्तला हो सकता है। तो ये हार्ट बीट का असल मकसद क्या है? ये अल्लाह की तरफ से जो दिल का धड़कना जो होता है, तमाम जिस्म में जो खून है, इस खून को जो है पंप करता है, यानी कि फैलाता है ऊपर से नीचे नीचे तक।
तो ये दिल का बड़ा अहम काम है, बड़ा अहम रोल है। इसी तरीके से खून की जैसे कि अभी बात हुई है, अगर सर पे मार लगे तभी भी खून जो है निकलता है। अगर पाँव के आखिरी के हिस्से में कोई भी उंगली से भी अगर जो है मार लगे तो तभी वहाँ से भी खून निकलता है। यानी सर से लेकर पाँव तक के खून ही खून है। और फिर एक एवरेज इंसान के अंदर लगभग 5.5 लीटर से लेकर 6.5 लीटर तक ये खून होता है। और दिल का काम है कि ये खून को जो है पंप करते रहना है और ऊपर से नीचे तक बार बार जो है फैलाते रहने का है। तो अल्लाह का इतना जो प्यारा निज़ाम और सिस्टम है हमको जिस्म के ज़िम्मन में, ये बहुत अजीम नेमत है अल्लाह की तरफ से। इसी तरीके से जो किडनी की अगर हम बात करें तो किडनीज का जो काम क्या होता है कि हमारे जिस्म में हम जो भी लिक्विड की शक्ल में, चाहे पानी या कोई और जो शक्ल में हम चीज़ें जो है हम ग़िज़ा ले रहे हैं, तो ये जो किडनी उसको फिल्टर करते हैं रात दिन। यहाँ तक कि अगर हम सो भी गए तो ये तमाम जो जिस्म के आज़े, यहाँ तक कि किडनी भी फंक्शन जो है करते रहता अपना काम। तो ये अगर किडनी के बारे में अगर हमको जो है तहक़ीक़ करने में पता चलता है कि किडनी के अंदर जो नर्व्स है, जो नसें अगर हम उसको फैला दें, खोल दें, तो तकरीबन कईयों मीटर से कईयों किलोमीटर तक फैल जाएंगे। लेकिन इतने जो लंबे जो नर्वस सिस्टम है, ये एक छोटी सी किडनी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको जमा कर दिया। और इसका लगातार काम ये है कि अपने जो भी जो लिक्विड सिस्टम है इसको बराबर फिल्टर करना है। वरना अगर सिस्टम खराब हो जाता है, आपने सुना कि बहुत सारे लोगों में गुर्दों में या किडनीज में कंकरें आ जाते हैं, स्टोन बन जाता है। तो ये भी एक अल्लाह की तरफ से किडनी बहुत बड़ी नेमत है। तो जिस्मानी अगर हम जो है और चीज़ों पे अगर हम गौर व फिक्र करेंगे तो अल्लाह की तरफ से इतने नेमतें हैं कि जिस्म के ज़िम्मन में भी आज साइंस ने जो है कईयों किताबें इसके ऊपर लिख दी है। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है जिस्म की शक्ल में। दूसरी तरफ आइए, और एक जो है नेमत है वो रिश्तों की शक्ल में। आइए इसको एक मिसाल देकर हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इंसान, चाहे उसके पास कितनी भी माल हो, चाहे कितनी भी दौलत, अगर इंसान अगर जन्नत में भी चले जाए, जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो सबसे पहले कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शुरुआत में सूरह बकरा की आयत नंबर आप 21 से अगर आप 28 या 29 तक पढ़ेंगे तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम, हम तमाम के जो सबसे पहले जो वालिद है आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने जिक्र किया। और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद अल्लाह ने जो है जन्नत में रखा। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने के बावजूद अकेले या तन्हा महसूस करें, क्योंकि उनका साथ देने वाला, उनसे बात करने वाला, उनसे कुछ हंस बोलने वाला कोई नहीं है। तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहकर भी जो है बोरियत महसूस कर रहे हैं। तो तसव्वुर करिए कि इंसान के पास बहुत माल है, बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत जो है जायदाद है, लेकिन उससे कोई बात करने वाला, उससे कुछ बोलचाल करने वाला, उससे हंसने मुस्कुराने वाला नहीं है। तो हो सकता है कि इंसान डिप्रेशन या मायूसी का शिकार हो जाएगा। इसीलिए अगर आप गौर करेंगे, जो नमाजें हैं, नमाजों के बहुत सारे फजीलत, बहुत सारे फ़ायदे जो है अल्लाह उसके रसूल ने हमको बतलाए हैं। आइए एक जो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स कहा था कि भाई एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर हम गौर व फिक्र करेंगे, तदब्बुर से पता चलता है कि 5 वक्त की नमाजों में ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी ये भी एक नेमत या बेनिफिट हमको मिलता है कि हमारी जो अंदर की जो प्यास है कि दूसरे इंसान से मिलना, बातचीत करना, इस प्यास को भी जो है ये मिलना जुलना बुझा देता है। वरना अगर अभी आप तस्वुर करिए, अभी हाल में जैसा कि लॉकडाउन हुआ था, सब लोग बंद, यहाँ तक कि नमाजें भी जो है पढ़ना जो है बंद, जो भी अदा करना है घर में नमाज अदा करिए। तो इस तरीके से शायद हम और आप जो है परेशान हो गए थे, क्या फिर बेचैनी महसूस कर रहे थे कि कोई बात करने वाला नहीं है, किसी से मुलाकात नहीं कर सकते हम, कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं है जिससे हम जाकर मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि बगैर मुलाकात के अपने आप अकेले में रहना। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत में रखने के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम को एक उनका साथी पैदा किया, यानी आप और हम के सबसे पहले वालिदा हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया। हव्वा अलैहिस्सलाम से आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपको अल्लाह ने क्यों पैदा किया? तो हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपके लिए, या फिर आप मुझ में सुकून महसूस करें, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे पैदा किया। तो दुनिया का सबसे पहला रिश्ता आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़ौजा या बीवी की शक्ल में हव्वा अलैहिस्सलाम को दिया। फिर इसके बाद आगे का रिश्ता औलाद की शक्ल में उनको औलाद हुई। इस तरीके से जो दुनिया बढ़ी। तो यानी दूसरी अहम बड़ी नेमत कि हमारे आपके आसपास रिश्तेदार होने से अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, वरना इंसान मायूसी का या डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। वो नेमत चाहे वो बाप की शक्ल में, वालिदा की शक्ल में, या औलाद की शक्ल में, या फिर दोस्त अहबाब की शक्ल में, ये बहुत बड़े हमारे आपके तरफ नेमत है। इसी तरीके से तीसरी बड़ी तकसीम, जैसा कि मैंने आपके सामने शुरुआत में रखा, वो है चीज़ों की शक्ल में। अल्लाह ने हमें और आपको बहुत सारे चीज़ों से नवाजा।
चाहे वो हमारे आपकी जो है घर की छत क्यों ना हो, या घर क्यों ना हो, या खाने की शक्ल में, या पीने की शक्ल में, या फिर चीज़ों की शक्ल में, जैसा कि गाड़ी है, कपड़े हैं, या फिर जो है पहनने के जूते हैं, चप्पल है, बहुत सारी नेमतें। शायद ये नेमत हमको जब समझ में आएगी अगर हम इस नेमतों से महरूम हो जाए। आप तसव्वुर करिए, या अभी हमारे सामने जैसे हालात आए थे लॉकडाउन के जो है दौरान, कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग जो है हजारों या फिर कईयों जो है सैकड़ों मील जो है सफ़र तय कर रहे हैं और पाँव में चप्पल भी नहीं है और वो बगैर चप्पल के जो है चलते जा रहे हैं। आप तसव्वुर करिए कि रास्ते में जो है फतरे हैं, वहाँ पर गर्म ज़मीन है, वहाँ पर पानी है, लेकिन बगैर चप्पल के चल रहे हैं। यानी चप्पल हमको दिखने में छोटी लगती है, लेकिन अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरीके से तसव्वुर करिए कि गाड़ी जो सवारी है, ये अल्लाह की तरफ से हमारे आपकी तरफ बहुत बड़ी नेमत है। इन लोगों से पूछिए जिन्होंने हजारों किलोमीटर का सफ़र या पैदल चल के जा रहे हैं, या बड़ी मुश्किल से कोई जो है बैलगाड़ी पर जो है जा रहा है, या बड़ी मुश्किल से कोई जो है बैग पर लटक के जा रहा है, यानी कितनी तकलीफ़ों के साथ जा रहा है। क्यों? उसके पास गाड़ी जैसी एक बड़ी नेमत से वो महरूम है। तो चीज़ों की शक्ल में बहुत बड़े हमारे पास ये नेमत हैं जो अल्लाह की तरफ से हमारे पास है। घर बहुत बड़ी नेमत है। उन लोगों से पूछे जिसके पास लॉकडाउन में घर नहीं था, वो रोड पे जो है कहीं पर जो है चौरस्तों पर, या कहीं पर जो है कम्युनिटी हॉल में, या कहीं पर एक कोने में अपना आसरा अपना फिर जो है वक्त गुजार रहे थे, लेकिन उनके पास घर या छत नहीं है। तो इसी तरीके से माल भी अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर इंसान गरीब है, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, पीने के लिए जो है कुछ कभी अगर ज़रूरत पड़े तो ख़रीद कर पानी पीना पड़ता, पैसे नहीं है, या कोई चीज़ खरीदना चाह रहा है, पैसे नहीं है, तो अल्लाह की तरफ से ये पैसा भी बहुत बड़ी नेमत है। तो तीसरी बड़ी जो तकसीम मैंने की वो है चीज़ों की शक्ल में। ये तमाम चीज़ें अगर हम गौर करेंगे जिस्म की शक्ल में, और जिस्म में फिर खून है, आँख है, दिल है, गुर्दे हैं, किडनी जिसको कहा जाता है, लंग्स है जिससे हम सांस ले रहे हैं, स्किन है, फिर अंदर के बहुत बड़ी जो दुनिया है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे, रिश्तेदारी है, जो माँ है, बाप है, जो है दूसरे जो रिश्तेदार है, औलाद है, दूसरे रिश्ते हैं, ये तमाम रिश्ते और चीज़ों की शक्ल में, ये तमाम चीज़ें बगैर हमको मांगे कि अल्लाह ने अता कर दिए। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में, जैसे कुरान का सबसे पहले सूरह की सबसे पहली आयत में सबसे पहले अल्फाज में अल्लाह ने इंसान को अल्लाह ने अल्लाह की तारीफ का जो अल्फाज कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह करो सबसे पहले, क्योंकि इतने सारे नेमतें अल्लाह हमको दे रहा है बगैर पूछे के, बगैर मांगे, चाहे वो मुसलमान हो गैर मुसलमान को भी दे रहा है। तो शायद बंदों को, शायद इंसानों को अल्लाह का शुक्र करना भी सही तरीके से नहीं आ सकता। तो इसलिए अल्लाह ने अपने तारीफ़ के लिए, अपने हम्द के लिए हमको ये अल्फाज सिखाए। अब आइए एक मिसाल देते हुए मैं उन्वान की तरफ बढ़ता हूँ कि सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर आप तसव्वुर करिए, इमेजिन करिए कि अगर एक इंसान बीमार हो जाए तो वो उसके सामने बहुत अच्छे अच्छे मेवे हैं, खाने हैं, लेकिन वो कमज़ोरी या बीमारी की वजह से खा नहीं सक रहा है। इंसान चाहता है कि कुछ काम करे, लेकिन बीमारी की वजह से वो काम नहीं कर सकता। या मान लीजिए कि इंसान कहीं पर चलकर जाना चाह रहा है, ट्रैवल करना चाह रहा है, लेकिन वो कहीं पर जा नहीं सकता क्योंकि बीमार है, कमज़ोर है। एक बीमारी में इंसान कमज़ोर रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो है सेहत अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। बीमारी में शायद ये नेमत हमको समझ में आ जाए। इसी तरीके से ज़ईफ़ी, एक इंसान चाहता है कि ज़्यादा देर तक ठहरूं, कुछ काम करूं, या ज़्यादा देर तक ठहर कर नमाज़ पढ़ूं, लेकिन इसकी सेहत इसका जो है साथ नहीं देती। इसी तरीके से एक इंसान चाहता है कि ज़ईफ़ी में कुछ अच्छा खाए, कुछ अच्छा पिए, लेकिन सेहत या ज़ईफ़ी की वजह से ये जो है खा पी नहीं रहा। इसका मतलब देखिए, जवानी एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। तो ये चंद चीज़ें हैं जो मिसाली तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह की तरफ से ये तमाम चीज़ें बहुत बड़ी नेमत है। चाहे जवानी हो या बहुत सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। तो इसीलिए ये तमाम चीज़ें जैसा कि मैंने आपके सामने तकसीम की, चाहे वो जिस्म की शक्ल में, चाहे वो रिश्तेदार की शक्ल में, चाहे वो जो चीज़ों की शक्ल में, ये तमाम चीज़ों के जो है मुकाबले में एक ऐसी नेमत है, अगर वो नेमत ना है तो तमाम चीज़ें बेकार है हमारे आपके लिए। जिस्म की शक्ल में, रिश्तेदार की शक्ल में या चीज़ों की शक्ल में हम चीज़ें शायद इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो अहम जो नेमत है वो है सेहत। इसीलिए आज का मेरा उन्वान है कि सेहत एक बहुत बड़ी नेमत अल्लाह की तरफ से। आइए एक हदीस से मैं आगे बढ़ता हूँ उन्वान की तरफ। अगर आप पढ़ेंगे सही मुस्लिम हदीस नंबर 2664, 2664, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो है ताकतवर मोमिन यानी स्ट्रांग बिलीवर, ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन के मुकाबले में अल्लाह को बहुत पसंद है। यानी
स्ट्रॉन्ग बिलीवर इज बेटर देन द वीक बिलीवर एंड अल्लाह लव्स द स्ट्रॉन्ग बिलीवर। इसका मतलब कि ताकतवर मोमिन आखिर क्या कर सकता है कमज़ोर मोमिन के मुताबिक। अगर एक मोमिन जो है मुसलमान एक ताकतवर है तो वो नमाज़ों को जो है अच्छे से अदा कर सकता है और फ़र्ज़ के साथ साथ नवाफिल नमाज पढ़ने के लिए भी इसके पास अच्छी सेहत है। इसी तरीके से अगर वो उम्रा या फिर जो है हज के लिए जाता है तो तवाफ़ को बड़े अच्छे से जो है कर सकता है, या फिर जो है नवाफिल तवाफ़ बहुत सारे जो है तवाफ़ कर सकता है। या इसी तरीके से एक मुसलमान जो है ताकतवर है, सेहतमंद है, तो वो फिर रोज़े भी अच्छे तरीके से रख सकता है। हो सकता है कि कमज़ोर है मोमिन या फिर जो है बीमार है, सेहतमंद नहीं है, तो हो सकता है कि शायद वो रोज़े भी नहीं सकता। इसी तरीके से एक मोमिन ताकतवर है तो रात में उठकर तहज्जुद की नमाज अदा कर सकता है। या इसी तरीके से एक मोमिन वक्त आने पर अगर जंग की जो है उसकी ज़रूरत पड़े तो ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन के मुताबिक जो है मुकाबले में बेहतर है। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुसलमान अगर ताकतवर है तो अल्लाह की नज़र में वो बेहतर है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और एक हदीस में फरमाया, अगर आप पढ़ेंगे सहीह अल बुखारी वगैरह या दूसरे हदीसों की किताबें भी हदीस आई है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहीह अल बुखारी हदीस नंबर 6412, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो नेमतें, दो फेवर्स ये ऐसी है जो अक्सर इंसान गफलत में है इसके ज़िम्मन में। क्या है वो दो नेमतें? वो है सेहत और खाली वक्त। एक इंसान के पास जो है सेहत है वो बहुत अच्छे काम कर सकता है, वो अल्लाह की राह में जो है अपना वक्त लगा सकता है, वो अच्छे से जो है कमा सकता है, कमा कर अल्लाह की राह में खर्च कर सकता है, चैरिटी दे सकता है, लेकिन वो जो है सेहत रखने के बावजूद को अच्छे काम नहीं करता। सेहत है आज तो वो अल्लाह की राह में अच्छी जो यानी कि खूब इबादत कर सकता है, कुरान की तिलावत कर सकता है, या फिर दूसरों को जो अच्छे जो है अपने जो है काम से जो है अमल से मुतासिर कर सकता है ताकि दूसरे भी इसको जो है देखकर अच्छे से अच्छे काम करें। सेहत है, सेहतमंद है, लेकिन वो सेहत को जो है ऐसे जो है वेस्ट कर देता है। दूसरी जो अहम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही कि खाली वक्त, फ्री टाइम, जैसा कि हम और आप देखते हैं आज बहुत सारे इंसानों के पास बहुत सारा फ्री टाइम जिसको कहा जाता है। यानी एक होता है कि 24 घंटे में इंसान 3 या 4 घंटे ऐसे वक्त हैं कि कुछ ना कुछ काम में लगे रहता है, या कोई चीज़ वो जो है करते रहता है, या तो पढ़ते रहता है, या नौकरी करता है, या कहीं पर कारोबार में रहता है, तो 3, 4 या बहुत से वक्त 5 या 6 घंटे में रहेगा। लेकिन इससे हटकर खाली वक्त उसको बहुत ज़्यादा मिलता है। 24 घंटे में अगर आप जो है कैटेगराइज करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो अक्सर हिस्सा या तो सोने में जाता है या खाली चले जाता है, लेकिन खाली वक्त में वो बहुत अच्छे से अच्छे काम कर सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर खाली वक्त में अगर वो जिक्र जो है करे, अस्कार करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बंदा जब ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ज़मीन आसमान और उसके बीच के तमाम चीज़ें, खाली समझने के लिए एक मिसाल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि घर बनाने के दौरान या रास्ते में बहुत सारे लोग जो है मजदूर वगैरह जो काम करते हैं, एक पत्थर को उठाने के लिए बड़ी मुश्किल से 3 या 4 लोग एक साथ मिलकर उठाते हैं। यानी एक छोटा सा पत्थर कितना वजनदार होता है, आप तसव्वुर करिए अगर वो पहाड़ की शक्ल में हो जाए तो कितना भी मुश्किल होगा उसको जो उठाना। आप तसव्वुर करिए कि एक शहर में बहुत सारे पहाड़ है तो फिर कितना जो है वजन होगा। आप तसव्वुर करिए कि तमाम कायनात में कितने जो है पहाड़े होंगे, जिसमें हिमालय जैसा एक बहुत बड़ा माउंटेन भी है, और फिर से हटकर दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं। ज़मीन आसमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये जो अस्कार है ला इलाहा इल्लल्लाह का, ज़मीन आसमान इसके दरमियान जितने भी चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ों के मुकाबले में एक जो अस्कार है ला इलाहा इल्लल्लाह का तमाम चीज़ों पर भारी पड़ सकता है, क़यामत के दिन बहुत आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। लेकिन खाली वक्त में हमने अस्कार नहीं किया तो खाली वक्त में हमने जो है ज़ाया कर दिया। ऐसे ही आज जैसा कि हम देख रहे हैं नौजवान तबका, ख़ास तौर से वो जो नौजवान तबका जो अलग अलग जो है टेक्नोलॉजी के जरिए अपना वक्त को बर्बाद कर रहा है, लिटरली अपने वक्त को डिस्ट्रॉय कर रहा है। आज ऐसे बहुत सारे जो है एप्लीकेशंस वगैरह आ गए जो मुसलमान नौजवान को बिगाड़ रहे हैं, और ये अपना टाइम जो है ऐसी जो है वेस्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर कुछ मैं एप्लीकेशन की बात करूं मोबाइल के फ़ोन में, जैसा कि एप्लीकेशन है टिकटॉक या फिर पबजी वगैरह जो कि शिर्क की तरफ आपको ले जाता है, या फिर जैसा कि पबजी आज हर कोई जो है इस पर जो है मौजूद है, अक्सरियत जो है नौजवान उस पर मौजूद है, वो कुछ ना कुछ एक अजीब से जो है चीज़ें करते हैं और फिर इसके ऊपर डाल देते हैं और फिर समझते हैं कि भाई हमने बहुत अच्छा काम किया। मिसाल के तौर पर कोई जो है गाड़ी चला रहा है तेज़ी से, तो जो है उसने टिकटॉक पे जो है ऐप जो है उसमें एक
उसने रिकॉर्ड करके डाल दिया, या वो जो है जंप करा अजीब तरीके से तो समझता है कि भाई बहुत अच्छा उसने काम कर दिया, या अलग अलग किस्म की आवाज़ें नहीं करा है समझता है कि मैंने जो है टिकटॉक पे डालकर बहुत अच्छा काम किया, या इससे हटकर अलग अलग तरीके से अजीब अजीब चीज़ें करता है और जो टिकटॉक पे डालकर समझता है कि मैंने बहुत अच्छा जो है काम कर दिया। यानी ये अपने फ्री वक्त को, फ्री टाइम को बर्बाद या ज़ाया जो है कर रहा है। याद रखना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर आदम की औलाद, हमसे आपसे क़यामत तक जितने इंसान आने वाले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर आदम की औलाद से जब तक के 5 सवाल ना कर ले अल्लाह ताला, ये 5 सवाल जब तक के ना हो जाए वो अपनी जगह से कदम को हिला भी नहीं सकता। और जिसमें से एक जो सवाल होगा कि जो वक्त, जो टाइम जो इसको मिला था, इसने अपने टाइम को जवानी में जो है, जवानी का जो वक्त था, अहम वक्त था, इस कहाँ पर गुजारा। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि इशारा किया आपने कि सेहत और जो खाली वक्त इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इसने इसको ज़ाया कर दिया तो अल्लाह के पास जवाब दे होगा। तो जैसा कि इंसान के पास अलग अलग वक्त पे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, आपने शायद जुमला सुना होगा कि ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी, यानी जैसे ही मौका मिला उसको फौरी जो है आपको जो है पकड़ना चाहिए। मिसाल के तौर पर कारोबार का अच्छा मौका आया था, लेकिन एक इंसान ने जो है सोचने पर या फिर वो बहुत लंबा टाइम लिया तो मौका उसके हाथ से चले गया। एक इंसान के पास अच्छा रिश्ता आया था निकाह का, लेकिन वो सोच समझने में या फिर ऐसे ही जो है उसको जो है डिले करता गया, यहाँ तक कि अच्छा रिश्ता चलेगा। इसी तरह से इंसान के पास एक पढ़ाई का मौका था, लेकिन ऐसे ही टाइम को ज़ाया कर दिया, वो मौका चलेगा। यानी अपॉर्चुनिटी के हर इंसान के पास बहुत सारे मौके या मौके मिलते रहते हैं, लेकिन वो ऐसे ही ज़ाया करते रहता है। तो ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है सेहत और खाली वक्त, हमको चाहिए कि इसका फ़ायदा उठा लें। अब आइए दीन इस्लाम के वो तालीमात की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ, और मैं एक जुमला कहने जा रहा हूँ, इस जुमले को आप लोग नोट कर लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तालीमात है, दीन इस्लाम के जो तालीमात है, 1400 साल पहले जो तालीमात है, वो तालीमात जो आज भी अप्लाई हो रहे हैं और क़यामत तक अप्लाई होने वाले हैं। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 30 में कि दीन इस्लाम की जो तालीमात है वो फितरत पे है, यानी नेचुरल है, हर कोई फॉलो कर सकता है। 1400 साल पहले फॉलो करते थे, 1400 साल बाद आज भी फॉलो करते हैं, क़यामत तक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये तालीमात नेचुरल है, हर एक के लिए एप्लीकेबल है। चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो कमज़ोर हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गैर मुसलमान ही क्यों ना हो, दीन इस्लाम के तालीमात एकदम नेचुरल है, फितरत पे हर कोई उस पर अमल कर सकता है, चाहे वो अरब का हो, चाहे वो अजम का ही क्यों ना हो। आइए मैं एक मिसाल देके आगे बढ़ता हूँ कि जो तालीमात हैं, दीन इस्लाम की तालीमात जो आज माशरे में अलग अलग नाम से इतने फैले हुए हैं, लेकिन शायद अक्सर लोगों को मालूम नहीं है कि ये इस्लाम की तालीमात है जो हमको 1400 साल पहले हमें आपको जो बतलाई गई थी। कौन कहता है दीन इस्लाम की तालीमात अब पुरानी हो चुकी है? ये तालीमात हर हाल में, हर दौर में, हर जगह पर एप्लीकेबल है, चाहे वो कोई भी इलाका या फिर कोई भी जो बाउंड्री हो। आइए एक तालीमात आपके सामने मैं रखता हूँ, एक तालीम जो अलग नाम से लोग आज उसको जो है खुशी से जो है अप्लाई कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं, फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं। कौन सी तालीमात जो बाज़ लोगों ने समझा था ये तालीमात जो अब बोझ है, इसको अप्लीकेबल नहीं करना चाहिए, वो कौन सी तालीमात है? जैसा कि हिजाब के बारे में है, जैसा कि जिसको आमतौर पर जो लफ्ज़ जो इंग्लिश वर्ड जो इस्तेमाल किया था वील, कि औरत का हिजाब, बहुत सारे लोगों ने ये समझा कि तो बोझ है, या आज के जो है 20वीं सेंचुरी में ये आउटडेटेड है, ये तालीमात अब अप्लीकेबल नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी जगहों पर बैन कर दिया था हिजाब या फिर फेस जो है वील को, निकाब को। लेकिन आज ऐसा दौर आ चुका है कि लोग इस हिजाब को करने में बाज़ाब्ता फ़ख्र महसूस करें। मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुसलमान भी इसको अप्लीकेबल कर रहे हैं। जो है आप तस्वुर करिए कि जो है औरत तो औरत, मर्द आदमी भी इस फेस मास्क या जिसको कहा है मास्क, इसको लगाकर फ़ख्र महसूस करें। याद रखना इस्लाम के ही तालीमात थे। जब इस्लाम ने कहा तो शायद वो अजीब लगा, लेकिन आज जो है साइंस बतलाने पर लोग फ़ख्र से जो है इसको अप्लाई करके कर रहे हैं। तो ये दीन इस्लाम की तालीमात थे 1400 साल पहले, जो आज भी अप्लीकेबल है, क़यामत तक अप्लीकेबल रहेंगे। अब आइए उन्वान का जो आगे का हिस्सा है कि एपिडेमिक या पैंडेमिक के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात क्या थे, क्योंकि सेहत से ही ताल्लुक़ है। जो इंसान की जो बीमारी फैलना या वबा फैलना, ये भी सेहत से ही ताल्लुक़ है। तो इस वास्ते सेहत एक अजीम नेमत के उन्वान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और नबी तालीमात जो है वबा के ज़िम्मन में क्या है वो भी मैं आपके सामने रखते हुए आगे बढ़ता हूँ। आइए शुरुआत में
पैंडेमिक और एपिडेमिक, ये अल्फाज जो आज बहुत जो है इस्तेमाल हो रहे हैं, जो है अलग अलग जगहों पे पढ़ने में आ रहे हैं, इसका थोड़ा सा माना हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब वो वबा या बीमारी या प्लेग जो लिमिटेड यानी कि बहुत कम लोगों के दरमियान है, या एकाध इलाके में, एकाध जो है सिटी या एकाध जो है प्लेस में मौजूद है। लेकिन दूसरे तरफ जो पैंडेमिक है, ऐसी वबा या प्लेग जो बहुत सारे लोगों में फैली हुई है, या अक्सरियत इंसान इससे मुतासिर है, ये एक या दो जो है जगहों पे नहीं बल्कि कईयों मुल्कों में फैली हुई है, इसको कहा जाता है पैंडेमिक। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात दोनों के लिए भी, चाहे वो एपिडेमिक हो या पैंडेमिक क्यों ना। अब आइए एक जो है हदीस से हम जो है शुरुआत करते हैं इस जो है उन्वान के ज़िमन में। सबसे पहली जो हदीस है सहीह अल बुखारी हदीस नंबर 6973। इस हदीस के जो रावी है वो है अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में जो हदीस आती हैं और जो आज के दौर में इसको क्या नाम से जो हम पहचानते हैं, शायद वही हदीस अमल में आ रही है लेकिन नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या नाम है? जिसको कहा जाता है ट्रैवल बैन, यानी सफ़र के ऊपर पाबंदी, सफ़र की पाबंदी, ट्रैवल बैन। अगर आप हदीस को सुनेंगे तो आप बोलेंगे ये तो हदीस 1400 साल पहले हमको मालूम थी। आइए हदीस हम सुन लें। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा शाम, यानी कि आज के दौर में सीरिया का जो मुल्क है उसको शाम कहा जाता है। तो उमर इब्न ख़त्ताब सफ़र पे जा रहे थे, रास्ते में एक मुकाम पर आप पहुँचे, सर्ग जो हदीस में लफ्ज़ आ रहा है सर्ग, इस मुकाम पर पहुँचे तो वहाँ पर आपके सहाबा से मुलाकात हुई। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि अशर मुबशरा में से भी है। तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उमर इब्न ख़त्ताब से आपने दरियाफ़्त किया कि कहाँ जा रहे हैं? तो आपने फरमाया कि शाम की तरफ। बोले कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं कि शाम में तो वबा फैली हुई है, एक जो है बीमारी फैली हुई, प्लेग फैला हुआ है। और आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस मुकाम पर वबा या प्लेग फैली हुई है उस मुकाम पर सफ़र कर ना जाए, और वहाँ के जो मुकामी है जहाँ पर वबा फैली हुई है उस मुकाम को छोड़कर बाहर ना निकले। क्यों? क्योंकि वबा फैल सकती है, या जो शख्स जाने वाला है वहाँ पर वबा में पहुँचा, वहाँ से फिर वापस निकला तो वबा इस तरह से फैल सकती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले तालीम दे दी थी कि ट्रैवल बैन। अगर इस हदीस को आज के दौर में अगर अप्लाई करते थे तो शायद जो दुनिया में आज जो वबा फैली हुई है अलग अलग नाम से, चाहे वो स्वाइन फ्लू के नाम से, चाहे वो जो है H1V1 जो है फ्लू के नाम से, या फिर वायरस के नाम से, या फिर कोविड-19 के जो है वायरस के ज़िम्मन या बैक्टीरिया के ज़िम्मन में, ये तमाम वबा से एक इंसान बच सकता था, फिर इंसानियत को हम बचा सकते थे। आप बोलिए वो कैसे? मिसाल के तौर पर जैसा कि तहकीक के मुताबिक ये बतलाया जा रहा है कि सबसे पहले जो कोविड या कोरोना वायरस की जो शुरुआत हुई चाइना के शहर वुहान शहर से शुरुआत हुई, तो वहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, जो लोग थे अगर उनको वहीं पर जो है बंद कर दिया जाता था या फिर जो है वहाँ पर ही जो है सीमित कर दिया जाता था और उनको फिर ट्रैवल बैन कर दिया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो वहाँ के लोग निकल कर दूसरे मुल्क में गए और दूसरे मुल्क के लोग वहाँ पहुँचे, और फिर वहाँ के जो मुल्क में जब भी बीमारी पहुँची फैल गई तो वहाँ के जो मुल्क वाले थे उनको चाहिए था कि सीमा जो है अपने बाउंड्रीज को जो है बंद कर दें, ताकि जो है दूसरे लोग भी जो है ना उसमें आ सके, फिर निकल सके, ताकि बीमारी ख़त्म होने के बाद फिर जो आम हालत में जो है आना जाना जो है खोल सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहुत सारे मुल्क के जो है कंट्रीज़ वाले वहाँ पर पहुँचे, बहुत सारे फ्लाइट्स आई जो है वहाँ पर पहुँचे, वहाँ के लोगों को निकालें तो यहाँ के जो है लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ के लोग यहाँ पहुँचे। इस तरीके से दुनिया के बहुत सारे अक्सर मुल्क में आज इस बीमारी को जो है बीमारी जो है फैल चुकी है। काश अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो सोने के जो कलम से लिखने वाली जो तालीमात है कि वबा के उसमें मुकाम पर प्लेस से वहाँ पर कोई जो है ना जाए, सफ़र ना करे और वहाँ से कोई ना निकले, इस पर अगर अमल होता था तो दुनिया के आज बहुत सारे लोगों की जान शायद बच सकती थी। आइए हम जो है एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेहत एक बहुत बड़ी नेमत के उन्वान के ज़िमन में। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।